हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगी कि डेटर्स क्या होते हैं, प्रोविज़न क्या होता है डेटर्स के ऊपर, और कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं बैड डेप्ट का, प्रोविज़न्स का। तो एक एक चीज़ करके मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करवाती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ताकि आप क्लासेस को अटेंड करें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ बच्चों की डेटर्स होते क्या है, क्योंकि डेटर्स के रिगार्डिंग मैं आपको सब पॉइंट्स बताने वाली हूँ। डेटर्स में क्या होता है कि जब भी एक सेल्समैन, एक बिजनेस या एक कंपनी जो होती है, कंपनी क्या करती है, वो सेल करती है क्रेडिट पे अपने प्रोडक्ट को। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है क्रेडिट पे यानी कि उधार पे, तो उससे क्या होता है, डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। डेटर्स का मतलब क्या होता है, ये वो पर्सन होते हैं डेटर्स जिन्होंने कंपनी को पैसा देना होता है। यानी कि कंपनी ने जब उधार पे माल को बेचा है तो उससे डेटर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो डेटर्स क्या है कंपनी के लिए, मतलब डेटर से पैसा मिलेगा इनको। अब डेटर्स में क्या होता है कि जब भी जितना मान लो कि 100% अगर माल बेचा जाता है डेटर्स को, तो उसमें से एक कंपनी हमेशा प्रोविज़न क्रिएट करके रखती है। उसको रहता है कि 5 या फिर 10% के करीब तो कुछ ऐसे डेटर्स होंगे जो पैसा वापस नहीं करेंगे, यानी कि बैड हो सकते हैं, पैसा डूब सकता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो होता है वो प्रोविज़न क्रिएट करता है, जिसे बोलते हैं हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। यानी कि जिन डेटर्स के ऊपर डाउट रहते हैं उनके रिगार्डिंग क्या करते हैं, प्रोविज़न्स क्रिएट करते हैं। प्रोविज़न्स में क्या होता है कि इसमें प्रोविज़न्स के अंदर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट इकट्ठा कर लिया जाता है किसमें, प्रोविज़न्स के अंदर। कि एक कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट जो होता है प्रोविज़न के अंदर क्रिएट कर लेती है। ऐसा कंजर्वेटिज्म रूल के तहत आता है। कंजर्वेटिज्म रूल का मतलब क्या होता है कि फर्म जो होती है, कंपनी जो होती है, वो अपने एंटीसिपेटेड लॉस, यानी इन फ्यूचर में जो लगता है कि उसको लॉसेस होने वाले हैं, उसके लिए पहले से प्रोविज़न्स क्रिएट कर लेती है कि जब इन फ्यूचर में वो लॉसेस ऑकर हों, एक्चुअल में वो लॉसेस हो जाएं, तो उस लॉसेस का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े कंपनी के। तो इसलिए पहले से उसके रिगार्डिंग क्या बनाती है, प्रोविज़न्स बनाती है। अब बात आती है बैड डेप्ट की। बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है, ये वो डेटर्स होते हैं जो डूब चुके होते हैं, जिनसे पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल ही क्या हो चुके हैं, बैड हो चुके हैं, यानी कि पैसा क्या हो चुका है, डूब चुके हैं। अब इनको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाते हैं, तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम असेट साइड होती है, ये हमारी होती है लायबिलिटी साइड। तो असेट साइड पे हम किसको शो करते हैं, डेटर्स को शो करते हैं। कई बार तो क्या होता है कि बुक्स के अंदर ये शो किया जाता है लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यही प्रोविज़न लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया जाता है। लायबिलिटी साइड शो करने का मतलब क्या है कि इसको एज ए लायबिलिटी मान लिया जाता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी नहीं होते हैं, एज ए लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। ये कंसीडर करना बच्चों पॉइंट कि ये 100% लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी किसी से बाहर से पैसा लेती है या फिर किसी से गुड्स लेती है उधार पे, या कुछ भी उधारा लिया गया तो उसको लौटाना पड़ता है उसे, थर्ड पार्टी को, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न जो होता है वो लायबिलिटी नहीं होता, ये एज ए लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की तरह मान ले जाता है। इसलिए कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं, इसको लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होती है। मैं एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ कि डेट मान लो हमारे पास डेटर्स हैं जो 800 से हैं, और इसमें प्रोविज़न मान लो 800 दिया गया है, और जो हम माइनस करके यहाँ पे दिखाया गया बैलेंस शीट के अंदर, तो वो 28,000 से दिखाया गया है। तो अब मान लो कि जो एडजस्टमेंट दी गई है, क्वेश्चन में क्या होता है कि एडजस्टमेंट गिवन होती है, जो स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती है हमारे पास। मान लो कि हमें बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, वो इज़ टू बी मेंटेन, यानी कि मेंटेन किया गया है, इज़ टू बी मेंटेन, यानी कि मेंटेन किया गया है कितने से, एट 4,000
4,000 रुपीज़ से, यानी कि 4,000 रुपीज़ से क्या कर दिया गया है, वो मेंटेन कर दिया गया है। एट का मतलब क्या होता है, तक। टू बोल दो या एट बोल दो, दोनों में ट्रीटमेंट सेम ही रहता है। यानी कि हमें जो प्रोविज़न है 4,000 तक क्रिएट करना है। अब हमने बैलेंस शीट में देखा कि 800 से तो पहले से प्रोविज़न है, 4,000 तक हमने करना है, तो यानी हमें 3200 से क्या करना पड़ेगा, और प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा ताकि 4,000 क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। 800 तो पहले से मेंटेन किया है। अब क्वेश्चन में बोल दे कि 4,000 करना है प्रोविज़न, तो 3200 से जब हम और प्रोविज़न क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखा देंगे। 800 पहले से था, 3200 से अब और क्रिएट कर दिया जाएगा। 800 प्लस 3200 करके 4,000 तक के क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर गिवन था एट वर्ड इस्तेमाल किया गया है। कई बार बोला होता है 10% से, 5% से, तो उसमें भी हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बोला हो 10% या 5% से, तो हमारे पास डेटर का जो अमाउंट होता है उसका 5% बोला तो 5% कर देंगे, 10% का है तो 10% कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा और जितने से कम या ज़्यादा उससे क्या कर देंगे, हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो अभी इसका बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चों, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट, तो उसमें क्या होगा कि जब हम डेटर्स दिखाएंगे साइड पे 28,800 के, तो उसमें से जो अब प्रोविज़न घटाया जाएगा वो कितने से घटाया जाएगा, 4,000 से घटाया जाएगा। 28,800 में से कितने से घटाया जाएगा प्रोविज़न, 4,000 से। तो जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो ये तरीका था। अगर हमें क्वेश्चन में बोला प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन एट 4,000 रुपी, यानी कि 28,800 हमारे पास पहले था, 4,000 से प्रोविज़न हो चुका है, माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। ऐसे ही अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन हो, सेकंड पॉइंट मान लो कि अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट की जो प्रोविज़न बनाएंगे डाउटफुल डेट के ऊपर, इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय, यानी कि कम हो चुका है, रिड्यूस्ड बाय 200 रुपी, यानी कि 200 रुपी से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। अब हमने देखा कि प्रोविज़न हमने 800 से क्रिएट किया है, 200 से रिड्यूस हो गया। बाय का मतलब होता है से, अगर बाय वर्ड बोला होता तो हम डायरेक्टली वही अमाउंट उठाते हैं रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर टू बोला तो तब हम कंपैरिजन करके देखते हैं, अगर एट बोला तो तब भी कंपैरिजन के आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि 200 से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो अब जब 200 से रिड्यूस हो चुका है तो फर्म को प्रोविज़न क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब प्रोविज़न को कम किया जाएगा तो उसके लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या किया जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया जाएगा और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन में 200 से। अब हमारे पास क्या है कि 200 से प्रोविज़न डाउन जाने का मतलब क्या है कि बेनिफिट होगा, 200 से फर्म को क्या हो चुका है, गेन हो चुका है। जब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो हम देखते हैं कि डेटर जो हमारे पास क्वेश्चन में 28,800 से थे, तो पहले जो हमने प्रोविज़न था वो 800 दिखाया था, उसमें से 200 माइनस कर देंगे तो 600 से अभी यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। आई होप बच्चों की सेकंड केस भी आपको समझ में आ गया होगा। और थर्ड केस में क्या होता है कि मान लो क्वेश्चन में गिवन हो कि जो प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, कि अब यहाँ पे बैड डेप्ट के बारे में बोल रहे हैं कि प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, यानी कि जो बैड डेप्ट के ऊपर प्रोविज़न है ऑन डेटर्स, बैड डेप्ट ऑन डेटर्स टू बी रेज्ड, कहता है टू बी रेज्ड। अगर मान लो कहते हैं कि रेज्ड हो चुके हैं, टू बी रेज्ड 2 रुपी 1,000, कहता अब क्या हो चुका है, 1,000 से रेज हो चुका है कि जो प्रोविज़न है बैड डेप्ट के ऊपर वो क्या हो चुका है, 1,000 से रेज हो चुका है। यहाँ वर्ड लगाया टू के केस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि 1,000 तक करना है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो बैलेंस शीट थी उससे मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया कि मैंने कितने लिए यहाँ पे 800 लिए हैं, 800 लिए तो 1,000 मुझे दिखाना है। तो 1,000 के लिए कहता कि ये क्या है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, जो हमने देखा 1,000 करना है, 800 पहले से, तो 200 से क्या कर देंगे अपन और बढ़ा देंगे क्योंकि 2 वर्ड बोल रहे हैं। तो जब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को बढ़ाया जाएगा तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। 800 पहले था, 200 मैंने और कर दिया, तो हमारे पास कितना हो चुका है, 1,000 से कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि किसने बोला क्वेश्चन में कि 1,000 हमें क्या करना है, प्रोविज़न कर देना है। जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
जैसे डेटर्स मैंने क्वेश्चन में आप सिलेक्ट किया है 2800 से, तो अब जो उसमें से प्रोविज़न घटाएंगे अपन कितने से घटाएंगे 1000 से। जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे। तो इस तरीके से थर्ड केस था बच्चों। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट केस और करवाती हूँ। फोर्थ केस कहते हैं, फोर्थ केस में कहता है बैड डेप्ट। अगर यहाँ पे बैड हो चुके हैं यानी कि डेटर्स क्या हो चुके हैं, डूब चुके हैं। बैड डेप्ट अमाउंट टू कहते हैं कि जो पैसा डूब चुका है वो कितने से हो चुका है 1000 रुपीज़ से। अगर यहाँ पे बैड डेप्ट 1000 रुपीज़ से हो चुके हैं, डेटर्स डूब चुके हैं और मुझे श्योर है कि मेरा पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है यहाँ पे, तो उस केस में क्या करेंगे, बैड डेप्ट है बच्चों, ध्यान रखना ये प्रोविज़न नहीं है, ये बैड डेप्ट है यानी कि डेटर्स क्या हो चुके हैं, बैड हो चुके हैं। जब डेटर्स बैड हो जाते हैं उससे डेटर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बैड डेप्ट का मतलब क्या है कि पैसा डूब चुका है। अब बैड डेप्ट फर्म के लिए क्या होता है, लॉस होता है। लॉस को क्या किया जाता है, नॉमिनल रूल के हिसाब से हम डेबिट करते हैं। तो बैड डेप्ट अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। इससे डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। पहले डेटर्स असेट साइड दिखाए जाते हैं तो डेबिट बैलेंस था, जब कम हो जाएंगे तो क्या कर देंगे, डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे। हमने देखा कि कितने से बैड डेप्ट हो चुके हैं 1000 से, यानी कि 1000 से हमें पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो बैड डेप्ट 1000 हुआ है, इससे इस बैड डेप्ट के लिए पहले से प्रोविज़न कितना बनाया गया था, तो हम देखते हैं कि जो ये 2 में रखेंगे, बैड डेप्ट का हिसाब करेंगे। 2 में बैड डेप्ट मैंने लिखा 1000 जो मेरा रुपया डूब गया है, उसमें से देखते हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना बनाया गया था फर्म द्वारा। हमने लेट किया था जो क्वेश्चन में वो 800 किया था बच्चों, जो मैंने लेट एग्जांपल आपको करके दिखाया है। 800 से मैंने पहले से प्रोविज़न क्रिएट किया है। अब 800 से तो मैंने पहले प्रोविज़न किया था, अब 1000 मेरे डूब चुके हैं तो 200 का लॉस और हो गया। तो अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 800 से मैंने पहले बनाया था, 200 का और लॉस होगा, 1000 अपन ने क्या कर दिया बैड डेप्ट के बैलेंस शीट में। अब कितने दिखाए जाएंगे, 1000 से माइनस करके दिखाएंगे। अब जब हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे तो कैसे करेंगे कि हम देखेंगे डेटर हमारे पास 28800 थे, उसमें से लेस करेंगे। अब सीधा बैड डेप्ट चले जाएंगे, कितने से चले गए मेरे पैसे, 1000 रुपये चले गए। तो 1000 माइनस करके 27800 कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे बैड डेप्ट का। अब नेक्स्ट केस मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में गिवन हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, 5th पॉइंट करवा देती हूँ मैं आपको इसका, क्योंकि 4 तक मैंने करवा दी एडजस्टमेंट। कहता है कि एन ओल्ड कस्टमर, कहता है अगर क्वेश्चन में लिखा हो, कई बार लिखा होता है कि कहता है कि एन ओल्ड कस्टमर, कि एक ओल्ड कस्टमर था हुज अकाउंट ऑफ रुपी, जिसका ना कहता है कि हुज अकाउंट ऑफ रुपी, कहता है जिसका 2500 रुपये है, जो रुपी 2500 क्या हो चुका है, वाज रिटन ऑफ, उसको क्या कर दिया था, रिटन ऑफ कर दिया था। वाज रिटन ऑफ यानी कि हटा दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया है। एज बैड क्या हो चुका है, वो बैड यानी कि बैड डेप्ट मान के उसको हटा दिया गया था, एज बैड मान के उसको हटा दिया गया था। पेड रुपी, कहता अब उसने क्या किया है, पेड कर दिया रुपीज़, कितने से 1500 से, कहता 1500 से पे कर दिया इन फुल सेटलमेंट, किस में से, फुल सेटलमेंट में से। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किया गया पे, यानी कि एक ओल्ड कस्टमर ने पे कर दी है। तो जब पे कर दिए गए हैं, पे करने से क्या होता है, फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर पैसा आया होगा। तो जब फर्म में पैसा आया होगा पे करने से, तो बैंक को डेबिट किया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब फर्म में पैसा आ रहा है कि ओल्ड कस्टमर को जो राइट ऑफ किया गया था बैड डेप्ट मान के, उससे रिकवरी हो गई है। तो जो ये बैंक आया किससे आया है, ये बैड डेप्ट से रिकवरी हो चुकी है। तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू में बैड डेप्ट रिकवर के नाम से हम इसको दिखा देंगे। कितने रुपये, कहता है कि 1500 से जो हमें रिकवर हो चुके हैं, तो 1500 रिकवर हो चुके हैं। अब जो हमें ये पैसा मिला है, ये बेनिफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फर्म कहाँ ट्रांसफ़र करे इस गेन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या कर देगी, जो ये बैड डेप्ट रिकवर का पैसा हुआ है उसे डेबिट करेगी, तो मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 1500 से 1500 से। तो इस तरीके से अगर बैड डेप्ट रिकवर हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो कि एडजस्टमेंट के अंदर कि एन ओल्ड कस्टमर, मान लो कि एक ओल्ड कस्टमर था, एन ओल्ड कस्टमर की एक ओल्ड कस्टमर है, हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ, जिसका अकाउंट क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। हुज अकाउंट इज़, कहता है उसका अकाउंट क्या कर दिया, रिटन ऑफ कर दिया। हुज अकाउंट इज़ रिटन ऑफ एज बैड, कहता उसको क्या कर दिया था, बैड समझ के राइट ऑफ कर दिया था। हैज़ प्रोमिस टू पे, कहता उसने प्रोमिस कर दिया, हैज़
प्रोमिस टू पे, कहता उसने क्या किया, प्रोमिस किया कि वो पे कर देगा ₹2000, कितने का प्रोमिस कर दिया उसने कि 2000 रुपया वो दे देगा इन फुल सेटलमेंट, किस में से, फुल सेटलमेंट में से उसने प्रोमिस की है ऑफ हिज, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट, यानी कि फुल डेट में से उसने प्रॉमिस किया है। देखो बच्चों, जो ऊपरले केस में उसने कहा था कि पेमेंट कर दिए तो फर्म ने बैंक रिसीव कर लिया था, यहाँ पे उसने पे नहीं किया, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया कि पे कर देगा। जब उसने प्रॉमिस किया तो इससे डेटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब डेटर्स बढ़ जाएंगे तो डेटर्स अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, और 2 में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने का प्रॉमिस किया उसने, कहता 2000 रुपये का जो प्रॉमिस किया है तो 2000 रुपये जो वो दे देगा। तो इस तरीके से इसको दिखा दिया जाएगा 2000 रुपये, यानी कि अब क्या हो चुका है, डेटर्स हो चुके हैं। तो जब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, जितने डेटर्स पहले थे, पहले मेरे पास कितने डेटर्स थे 28 से थे, तो उसमें ये और डेटर्स है जो ऐड हो जाएंगे 2000 से। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे इसका ट्रीटमेंट करके। अब ऐसे ही अगर मान लो क्वेश्चन में हमें गिवन हो एडजस्टमेंट के अंदर कि ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि सभी के सभी डेटर्स क्या हो चुके हैं, गुड हो चुके हैं। मान लो अगर क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में कहा है ऑल डेटर्स कि सारे के सारे डेटर्स क्या हो चुके हैं, आर गुड, यानी कि सारे डेटर्स गुड है, यानी कि सबसे पैसा मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रोविज़न होता है फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हटा देंगे। जिन डेटर्स के ऊपर अपने को डाउट था अब उससे क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। तो प्रोविज़न हटाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट कर दिया जाएगा, और 2 में कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा रिवैल्यूएशन में। जैसे मैंने एग्जांपल में 800 ने अपना अज्यूम किया है, जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने 800 अज्यूम किया तो मेरे 800 क्या करने, अब यहाँ पे प्रोविज़न हटा दिया जाएगा। तो बैलेंस शीट में मैं कितना दिखाऊंगी, बैलेंस शीट में जो मेरे डेटर्स जाएंगे वो सीधा 28,800 से जाएंगे, क्योंकि अब मेरा प्रोविज़न क्या हो चुका है, हट चुका है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन था। ऐसे मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट और करवाती हूँ। कई बार एडजस्टमेंट में बोला होता है, जैसे मैं आपको ना एग्जांपल हमारे पास 35 रिटायरमेंट चैप्टर में क्वेश्चन में लिखा गया है। जैसे 35 एग्जांपल की बैलेंस शीट जैसे यहाँ गिवन है, तो उसमें हमारे पास डेटर्स दिखाए गए हैं 38,000 के, और लेस करके प्रोविज़न दिखाया गया 2300 से। तो यहाँ पे हमारे पास 35,700 के क्या है, अमाउंट दिखाई हुई है। ये एग्जांपल 35 है रिटायरमेंट वाले चैप्टर का। जो मैंने पहले वाले एडजस्टमेंट करवाई है डेटर्स की रिगार्डिंग, वो सारी हमारी एडमिशन की है। ये मैं आपको करवा रही हूँ रिटायरमेंट चैप्टर की। जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों, एडजस्टमेंट के अंदर क्या गिवन है, कहते हैं कि जो बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट ₹5,000, कहता 5,000 से क्या हो चुके हैं, डेटर्स बैड हो चुके हैं। ए प्रोविज़न, कहता कि प्रोविज़न है जो वो क्रिएट किया गया फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट किया गया वाज टू बी, कहता कितने से प्रोविज़न किया गया है, मेंटेन्ड, कहता जो प्रोविज़न मेंटेन किया गया है एट 10% ऑन डेटर्स, यानी कि डेटर्स के ऊपर क्या किया गया है, 10% से प्रोविज़न क्रिएट किया गया है। इस केस में देखो बच्चों, हमने देखा कहते हैं कि 5,000 से डेटर बैड हो चुके हैं। जब डेटर्स बैड हो जाते हैं, बैड डेटर्स से क्या होता है, फर्म के लॉस होता है। तो लॉस को क्या कर देती है फर्म, नॉमिनल रूल के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉस को डेबिट किया जाता है। तो बैड डेब्ट को डेबिट कर दिया गया होगा। 2 में जिससे डेटर्स कम हो जाते हैं, डेटर्स असेट होती है, डेबिट होती है, जब कम हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने 5,000 यहाँ पे हटा दिए हैं बैड डेप्ट के। अब हम देखते हैं कि जो ये 5,000 है, 5,000 में से अब प्रोविज़न कितने से बनाया हुआ है, 2 में देखते हैं हम बैड डेप्ट का हिसाब करके। 5,000 जो हमारे पास ये पैसा डूब चुका है, उसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितने से मेंटेन किया, पहले से 2300 से, जो पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2300 से फर्म रेडी थी कि इतना लॉस हो सकता है। अब जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया 2700 से, तो ये कहाँ जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस लॉस का जो दिखाया जाएगा। तो ये बैड डेब्ट की एंट्री थी। अब कहते हैं इसके बाद प्रोविज़न मेंटेन किया गया है। प्रोविज़न मेंटेन करने के लिए हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर है जो 38,000 से है, उसमें से लेस करते हैं कि जो हमारे पास बैड डेब्ट हो चुके हैं, जो डेटर्स बैड हो चुके हैं, बैड डेब्ट कितने से हो चुके हैं 5,000 से। तो हम देखते हैं कि 5,000 माइनस करके 33,000 हमारे पास है जो अब डेटर्स बचते हैं। कहते हैं इसके ऊपर है जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया, कितने से प्रोविज़न क्रिएट किया गया है
लेस करते हैं 10% प्रोविज़न जब हम इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तो 3300 जाएगा। तो 3300 का जो प्रोविज़न क्रिएट किया गया है तो इससे एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 2 में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से अब नया प्रोविज़न कितने से क्रिएट किया जाएगा, 3300 से। तो बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, ये जो ट्रीटमेंट है हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे कि हमारे पास 38 था, 5000 बैड हो चुके हैं, जो बचा उसके ऊपर 10% प्रोविज़न है, तो जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हिसाब था। मैंने अपनी तरफ से जितने भी डेटर्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स बनते हैं हर एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी डिटेल और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।